राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर पूरा देश उनको पूरी श्रद्धा के साथ याद करता है। लंदन में वकालत की पढ़ाई करने के बाद दक्षिण अफ्रीका में झंडे गाड़ रहे बापू को वहीं से आज़ादी की भूख जगी और अपने देश लौटकर आखिरकार अंग्रेजों को देश से भगाकर ही दम लिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बापू किसी समय में वकील बनाना ही नहीं चाहते थे। उनका सपना तो डॉक्टर बनने का था। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि उनको बैरिस्टर बनना पड़ा। 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में जन्मे बापू को सेहत से कितना लगाव था, यह तो हम सभी जानते हैं। योग, ध्यान और प्राकृतिक चिकित्सा से रोगों को दूर करने के लिए वह नए प्रयोग करते रहते थे। हालांकि इस बात से कम ही लोग वाकिफ़ होंगे कि वह जब 18 साल के हुए तो मेडिसिन की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड जाने की इच्छा जताई, पर घर वालों से इसकी अनुमति नहीं मिली। दरअसल बापू ने शुरुआती पढ़ाई पोरबंदर में ही की थी। इसके बाद 9 साल की उम्र में राजकोट चले गए, जहाँ की रियासत में पिता करमचंद गांधी दीवान थे। वहाँ 11 साल की उम्र में उनका दाखिला अल्फ्रेड हाई स्कूल में कराया गया। हाई स्कूल की परीक्षा के बाद महात्मा गांधी ने आगे पढ़ाई के लिए भावनगर के श्यामल दास महाविद्यालय में प्रवेश लिया था, पर उनको वहाँ का माहौल पढ़ाई के अनुकूल नहीं लग रहा था। इसीलिए वह पढ़ाई बीच में छोड़कर राजकोट लौट गए। बताया जाता है कि बापू अंग्रेजी विषय में काफ़ी अच्छे थे, पर उनकी हैंड राइटिंग बहुत ही ख़राब थी। अंक गणित की पढ़ाई में ठीक ठाक थे और भूगोल तो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसी बीच साल 1885 में उनके पिता का देहांत हो गया। यह साल 1888 की बात है। महात्मा गांधी ने इच्छा जताई कि वह डॉक्टर बनना चाहते हैं और इसके लिए इंग्लैंड जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं। इस पर बापू के बड़े भाई ने कहा कि अगर पिताजी जिंदा होते तो ऐसा कभी भी नहीं करने देते, क्योंकि महात्मा गांधी बेसड़व थे, इसीलिए मरीज शरीरों के साथ वह कुछ नहीं कर सकते थे। बड़े भाई ने कहा कि पिताजी कहते थे कि बीमारी इंसान के अपने पापों का नतीजा होती है। जो पाप करता है उसका भुगतना ही पड़ता है। तर्क था कि अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा खाएंगे तो अपच होगा। इसके इलाज के लिए उसे व्रत रखना पड़ेगा, जो उसे याद दिलाता रहेगा कि कभी ज़रूरत से ज़्यादा नहीं खाना है। इसकी जगह पर भाई ने सलाह दी कि उन्हें बैरिस्टर की पढ़ाई करनी चाहिए। महात्मा गांधी को भी बड़े भाई का सुझाव काफ़ी पसंद आया और वह बैरिस्टर की पढ़ाई के लिए लंदन जाने को तैयार हो गए। इस बार सामने आ गई उनकी माँ पुतली बाई। उनका कहना था कि विदेश जाकर उनका बेटा शराब और मांस का सेवन करने लगेगा। इस पर बापू ने माँ से वादा किया कि वह विदेश जाकर मांस, शराब और स्त्री को हाथ नहीं लगाएंगे। बेटे के इस वादे पर माँ मान गई और इंग्लैंड जाने के लिए महात्मा गांधी मुंबई पहुँचे। अब महात्मा गांधी के सामने एक नई समस्या खड़ी हो गई, यह जानकर कि वह पढ़ाई के लिए इंग्लैंड जा रहे हैं। उनकी जाति के लोगों ने उनको जाति से निकाल देने की धमकी दी है। उनका मानना था कि विदेश जाने पर व्यक्ति दूषित हो जाता है। इसके बावजूद गांधी अपने और परिवार के फैसले पर अड़े रहे। इसके कारण उनको जाति से निकाला गया। जाति से निकाले जाने का कोई भी असर महात्मा गांधी पर नहीं पड़ा और वह 4 सितंबर 1888 को आखिरकार साउथैम्पटन के लिए रवाना हो गए। इंग्लैंड पहुंचने के बाद इन्होंने लंदन के जाने मानी यूनिवर्सिटी कॉलेज में एडमिशन लिया। वहां से कानून की डिग्री हासिल करने के बाद इनर टेम्पल के इंस ऑफ कोर्ट स्कूल ऑफ लॉ में भी एडमिशन लिया और 1891 में वह बैरिस्टर बन गए। लेकिन फिर भी वहां प्रैक्टिस नहीं की। इंग्लैंड में पढ़ाई पूरी करने के बाद बापू राजकोट लौट आए और कुछ दिनों तक यहाँ प्रैक्टिस करते रहे। इसके बाद इन्होंने वकालत की शुरुआत करने का फैसला किया। वहाँ वह खुद को स्थापित नहीं कर पाए और राजकोट लौट आए, जहाँ वकालत शुरू की। बताया जाता है कि वकालत के दौरान भी कई बार बापू सोचते थे कि लंदन जाकर मेडिसिन की पढ़ाई कर ली जाए। हालांकि बाद में इन्होंने अपने एक दोस्त को चिट्ठी लिखी कि सुना है कि कुछ डॉक्टरों ने मेडिसिन की पढ़ाई करने के दौरान 50 मेढकों को मार डाला है। अगर ऐसा है तो वह डॉक्टर नहीं बनना चाहते, क्योंकि न तो वह मेढकों की चीरफाड़ करना चाहते हैं और न ही उनकी हत्या। साल 1893 में दादा अब्दुल्ला नाम के एक व्यापारी के कानूनी सलाहकार के रूप में काम करने के लिए महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका के डरबन जाने का मौका मिला। वहाँ भारतीयों और अफ्रीकियों के साथ
अंग्रेज भेदभाव कर रहे थे। इसका सामना उनको अभी करना पड़ा। डरबन की एक कोर्ट में जज ने उनको अपनी पगड़ी उतारने के लिए कहा तो इन्होंने मना कर दिया और कोर्ट छोड़कर चले गए। फिर आई 11 मई 1893 की वह घड़ी जब ट्रेन का फर्स्ट क्लास का टिकट लेकर प्रिटोरिया जा रहे महात्मा गांधी को उतार दिया गया। भीषण सर्दी में महात्मा गांधी स्टेशन के वेंटिंग रूम में ठिठुरते ठान बैठे कि भारतीयों के साथ हो रहे जातीय भेदभाव के खिलाफ संघर्ष करेंगे और यहीं से उनके अहिंसक आंदोलन सत्याग्रह की शुरुआत हो गई। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।